सीलमपुर में राहुल गांधी की हफ्ते भर पहले हुई रैली और उसके बाद से खबरें आने लगी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार में कूद पड़ेंगे। वे केजरीवाल के खिलाफ प्रचार करेंगे, आतिशी मारलेना के इलाके में जाएंगे, मनीष सिसोदिया की धड़कनें बढ़ाएंगे और एक तारीख भी बताई गई जिस दिन राहुल गांधी को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आना था। फिर अचानक ये बताया गया कि कार्यक्रम रद्द हो गया है। राहुल आएंगे, आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस इंतजार के मोड में है और पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इधर दिल्ली में चुनाव प्रचार चरम पर है और कांग्रेस सिर्फ आ रहे हैं, तूफान की तरह आएंगे, छा जाएंगे टाइप की बातें कर रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान सीरियस है, रणनीति तैयार है, लेकिन सवाल ये कि वो रणनीति कहां है? क्या उस रणनीति को कांग्रेस चुनाव खत्म होने के बाद अमल में लाएगी? मतदान होने में अब करीब 2 हफ्ते का ही वक्त बचा है। इन सब के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ऑनलाइन मीटिंग हुई। राहुल गांधी की जनसभाएं बुधवार 22 जनवरी से दिल्ली में एक बार फिर से शुरू होने वाली है। वैसे तो सीलमपुर में राहुल गांधी ने पहली जनसभा की थी, लेकिन उसके बाद रैलियों पर ब्रेक लगा हुआ था। मीटिंग में ये बात भी उठी थी, अलग अलग राज्यों और वर्गों से आने वाले नेता दिल्ली में अभी तक कोई कार्यक्रम क्यों नहीं कर रहे? चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ राहुल और प्रियंका पर निर्भर रहना कितना सही? इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई कि जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का नैरेटिव होना चाहिए, वो भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि मीटिंग कुछ ही मिनट चली, लेकिन उसमें सभी कांग्रेस नेताओं को अग्रेसिव तरीके से चुनाव प्रचार करने के दिशा निर्देश दिए गए। बड़ी बात यह कि जब अजय माकन ने केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक तरीके से मोर्चा खोला था, तब यही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी जुबान पर ताला लगवा दिया, जो आज तक खुला नहीं। बड़ी बात यह कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार में अगर उतरते हैं तो क्या कहेंगे? अब तक ऐसा देखा गया कि राहुल गांधी ऐसा बयान देते हैं जिसकी व्याख्या करने में ही कांग्रेस के बाकी सारे नेता लग जाते हैं। अब कब राहुल गांधी आएंगे, बयान देंगे, कांग्रेस के बाकी नेता उसकी व्याख्या करेंगे और बात जब तक जनता की समझ में आएगी तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा। कांग्रेस अपनी लेट लतीफी के कारण कितने ही चुनाव हार गई और इसकी गिनती शायद वो भूल चुकी है। अगर याद रहती तो कम से कम दिल्ली में पहले से सक्रिय होते और इस रणनीति से जुड़ी मीटिंग में कांग्रेस के दिल्ली इंचार्ज काजी निजामुद्दीन और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के अलावा दिल्ली प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष शामिल रहे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में लोकल नेताओं को यह भी कहा कि किस तरीके से कांग्रेस की 5 गारंटियों को लोगों तक पहुंचाया जाए, इसका भी रास्ता ढूंढना होगा। खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए जो घोषणा की गई है वो दिल्ली में कांग्रेस को वोट दिलवा सकती है। इसी हफ्ते राहुल की ताबड़तोड़ रैलियां दिल्ली में शुरू हो रही हैं और इन रैलियों के जरिए पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के जुड़े वोट बैंक को दोबारा पार्टी से जोड़ने की तैयारी है। बुधवार यानी 22 जनवरी को पहले सदर बाजार में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जनसभा करेंगे और सदर बाजार में मुस्लिम वोटर्स के साथ दलित और ब्राह्मण वोटों का कॉम्बिनेशन है। 23 जनवरी को मुस्लिम मोहल्ले मुस्तफाबाद में राहुल गांधी की रैली रखी गई है। राहुल अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत पड़ोस के सीलमपुर में कर ही चुके हैं। 24 जनवरी को राहुल गांधी की रैली मादीपुर में होगी, जो कि अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट है। यहां पर सिख आबादी भी काफी ज्यादा है, जिस पर कांग्रेस की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।